अक्षय कुमार ने इतना टैक्स भरा, इतना भरा, और जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जैसे जयंतीलाल गड़ा जी का, ये जोक बनाई है संजय जी ने, लेकिन रियल लाइफ में इस टाइप का कुछ हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जो बात आपका क्वेश्चन है कि नावाडेज ऐसा नहीं है, अभी चेक में सब चीजें होने रही है कि, और टैक्स भी भर देते हैं। देखो आप देखो कि अक्षय कुमार ने इतना टैक्स भरा, इतना भरा, और जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जैसे जयंतीलाल गड़ा जी का पेन हाउस, तो वो पूरा अब चेक से पेमेंट का सब एक इंडस्ट्री में आ गया है। पहले क्या था कि वो इनकम टैक्स बचाओ, किशोर कुमार का पीछे पड़ गया इनकम टैक्स वगैरह, तो वो टैक्स बचाने के चक्कर में अब लोग कम जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब नावाडेज ऐसा नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट भी मेरे ख्याल में उस टाइप के बहुत ही रेयर केसेस रहेंगे, रेयर। लेकिन जो पहले जो था कि भाई ने बोला है दुबई आ जाओ ना, ये ऐसा नहीं है। आती है क्या? कहाँ आती है? कब आई थी? 2 साल पहले आई, इतनी चली ना। अब कहाँ आती है? अब सैचुरेट हो गया ये जॉनर तो नहीं बोलूँगा, बट ये बॉम्बे का माहौल, अंडरवर्ल्ड, भाई ये सब नहीं, अब बहुत हो गया। अब नहीं आती, अब आएंगी भी नहीं मुझे लगता है। मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म होगी बहुत। उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव, इतने सारे लोगों, 3-4 उसके बॉयफ्रेंड, इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये अंडरवर्ल्ड की उमराव जान है, कहने का मतलब ये, इसलिए अच्छी है। एंड ऑफ दिस ईयर, अभी क्या है यार, देखो इकोनॉमिक्स की बात होगी, अभी क्या है, देखो सेंसर से डरना तब पड़ता था जब आपको पिक्चर का सैटेलाइट बेचना होता था, क्योंकि सैटेलाइट अगर पिक्चर थोड़ी अब्यूजिव है या उस तरह का एडल्ट कंटेंट है फिल्म में, तो ए सर्टिफिकेट मिलता था और सैटेलाइट पे नहीं, तो उससे बचने के लिए सैटेलाइट फ्रेंडली फिल्में बनती थी। अब ये हो गया कि सैटेलाइट में भी का रेट बहुत कम हो गया, अच्छी खासी 100 करोड़ का धंधा करने वाली पिक्चर 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ में जा रही है। तो सैटेलाइट अब खत्म हो गया मार्केट। तो अब सेंसर हो या ना हो, दबा के गालियां दो, जो करना है करो, जो थिएट्रिकल से जो आएगा पैसा तो आएगा, तो अब सेंसर से डरने की जरूरत नहीं है। पता नहीं, इज टू बिजी विद बॉम्बे वेलवेट। तो जब तक बॉम्बे वेलवेट रिलीज नहीं होती है तब तक, और उस वक्त उसका एकदम सर पे सारी चीज़ें, तो मैं उसको ज़्यादा नए प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत भी नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक इट्स द टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम। No, it's Ashu's day, come on. No, honestly, no, not at the moment, because I think, like Tigmanshu correctly said, unless the correct film is made with the underworld backdrop, unless you manage to get a script or a book like this, so you never know, there might be something fascinating that has happened with somebody, then I would like to do it, but it will be a human story. It will not be glorifying the underworld.